गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिलर फॉर्म में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आ जाइए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलो, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है साथियों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिनसे क्लास की पीडीएफ, उनके नोट्स आपको टाइम पर मिलते रहे, क्लास की अपडेट भी आपको मिलती रहे। कौन सी क्लास आपकी बाई चांस नहीं हो पाती है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलो आ जाइए, सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के वैसे ग्रुप बने होंगे अपने साथियों के, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। चलो, ऑडियो वीडियो सभी के पास क्लियर है? सभी के पास क्लियर होगी। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति जी, गुड मॉर्निंग रजनी जी, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो देखो, सीटेट और एस्टेट वालों के लिए सभी को बता देता हूँ कि सीटेट और एस्टेट के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है, जो भी नए विद्यार्थी हैं, तो सभी एक बारी क्लास को जरूर देखें। देखो, 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, और इंग्लिश की क्लास आपकी 1 बजे होती है, सीडीपी की क्लास 3 बजे होती है, ईवीएस की क्लास 6 बजे, और रात को 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग जानकी जी। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए, देखो सीटेट के यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की क्लासें कंप्लीटली आपको दी जाती है। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक में हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जियोमेट्री के बारे में पढ़ा था, और जियोमेट्री के अंदर आप सभी ने सभी के बारे में जाना, त्रिभुजों के बारे में जान लिया, कोणों के बारे में जान लिया। ठीक है, एंगल के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले एंगल ही पढ़े थे, उसके बाद में जो भी धीरे धीरे जो भी स्टार्ट करते चले उनमें हमने क्लियर करता चले। अब हम पढ़ेंगे जो हमने वर्त के बारे में, आपको मैं बता रहा था कि कल हम वर्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज हम मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जो हमारा एक टॉपिक छूटा है उसको भी कवर कर लेंगे, उसके जरिए आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्लास को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। क्लास शुरू करने से पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, मैंने आपको कहा था कि 2D शेप और 3D शेप के बारे में, कि इसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, स्क्वायर के बारे में हमने कल बात की थी, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। रेक्टेंगल के बारे में भी कंप्लीट किया था हमने। ठीक है, सर्कल के बारे में अभी पढ़ लेंगे, जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर लेंगे जो आपके एग्जाम में होता है। ठीक है, इलिप्सिस हो गया, इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो त्रिभुज के बारे में 2-3 चीजें और बता देता हूं मैं। अगर उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी एरिया आपसे निकालने के लिए बोला जाता है, तो क्या होता है, 1/2 और आधार यानी बेस आपका इंटू आपका लंब होता है। ठीक है, लेंथ। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है, यानी कि अगर क्षेत्रफल हिंदी में देखोगे तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आपका क्षेत्रफल होता है। एच कर देता हूं जिससे आसानी रहेगी। ठीक है, ऊंचाई आपकी यहां पर होती है। ठीक है, ऊंचाई मल्टीप्लाई में ऊंचाई। देखो, बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हो, बहुत गलत बात है, क्लास लेनी चाहिए आपको। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी जो पीछे वाली क्लासें हैं उनको ज़रूर देखिएगा। ऐसे करना, आज ही नहीं, आज ही आप ये काम करना कि आप उन सभी चीज़ों को क्लियर कर लो। ठीक है, जो करनी चाहिए आपको।
ठीक है, वो सभी क्लासें जो पीछे वाली आपकी रही है उन सभी को कंप्लीट करते हुए चलो। देखो इसमें है आपको अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो सीधी हो जाता है आपका कि आपका लंब ये वाला बन जाता है और आपकी ऊंचाई ये वाली बन जाती है। ठीक है, ये आसान होता है जब भी आपको इस प्रकार का दिया होता है। इसमें आपको अगर हाइट दी हुई है h और आपका आधार ये बन जाता है तो इसमें भी फॉर्मूला आपका यही काम करेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाती है आपकी, बेस इंटू हाइट हो जाती है आपकी। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास त्रिभुज इस प्रकार का नहीं देके आपको स्केलर पूछा जाता है, ठीक है, इस प्रकार के यानी विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जानते हो, तो विषम बाहु त्रिभुज में आपका ये कोई सा फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो आपको सीधा सभी को पता है हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, हीरोन का सूत्र, मेंसुरेशन मतलब आपका जो सॉलिड वाला टॉपिक है 2D 3D वाला वो टॉपिक चल रहा है। वॉल्यूम भी इसके बाद में जस्ट वॉल्यूम चलेगा, तो इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम आयतन वाले टॉपिक है वो इसी के अंदर होंगे। मेंसुरेशन में ही आपको आयतन वाले टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन इसी में चलता है। जो वॉल्यूम वाला टॉपिक है आपका वो इसी के अंदर होगा। 2D और 3D शेप वाले देख लेना, जो आपके पूछे जाते हैं ना सॉलिड वाले कि कौन सा है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। अब हमने देखो किस किस के बारे में पढ़ा था, त्रिभुज के बारे में मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब कोई भी फॉर्मूला आपका काम नहीं आता तो हीरोन का सूत्र आपने सभी ने सुना होगा, तो हीरोन का सूत्र आपका इन सभी त्रिभुजों में काम करेगा। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक समझाया कि एक त्रिभुज मैंने ले लिया है आपके सामने, ये एक त्रिभुज ले लिया है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है, ए दिया, बी दिया, सी दिया। ठीक है, अब ए बी सी दिया है हमने, अगर इसके अंदर आपको ऊंचाई नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे, हीरोन का सूत्र लगाइए। और हीरोन का सूत्र क्या होता है सभी को पता है, आपको रूट आपके पास क्षेत्रफल में ज्ञात करोगे, एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होता है, रूट आपका सारा हो जाएगा एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी होता है। अब आप पूछोगे कि एस क्या होता है, एस आपका होता है, सभी को पता है, आपका अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, हाँ ओके। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हो, अब देखिए कैसे निकालते हो अर्ध परिमाप। आपका देखो एस दिया हुआ है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है जितनी आपके भुजाएं दी हुई है सभी को ऐड करके उसका क्या करना है, आपको आधा करना है। ठीक है, ए बी सी को क्या करना है, आधा करना है, तो आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी। बाकी ये फॉर्मूला है, आपका आंसर आपके सामने होगा। अब तो क्लियर है सभी का? ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टॉपिक आपके देखो, पहले तो आपके ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, इसके खत्म होते ही ये आपके देखो मैं दोनों को कॉम्बिनेशन करके ले रहा हूं क्योंकि आपको दोनों में समझने में आसानी रहे। ठीक है, दोनों चीजों में समझने में आपको आसानी रहे। बिल्कुल, ज्योमेट्री में आपका जो 2D वाला है और 3D वाले होते हैं वो आपके वॉल्यूम वाले होते हैं। ठीक है, जिसमें आयतन दिया होता है, आयतन पूछा जाता है और आपके टॉपिक है अलग से आयतन, वो सभी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, आगे पहले हम ज्योमेट्री के जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, जो कल हमारा टॉपिक रह गया था उसके बारे में। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में अगर टाइम बचेगा तो आपका वॉल्यूम वाला भी इसी में कवर कर देंगे। ठीक है, चलो और बाकी की सभी के बारे में देखो, त्रिभुज के बारे में कंप्लीट कर लिया है हमने। त्रिभुज के बारे में जो बेसिकली चीजें हैं वो सभी कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब देखो रोम्बस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, राइट एंगल के बारे में भी कल पढ़ा था। ठीक है, पैरेललोग्राम भी पढ़ लिया है, जो आपके एग्जाम में है और एग्जाम में आते हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। ट्रेपेजियम के बारे में भी हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ये सभी क्या है, 2D शेप है। ठीक है, 2D शेप है ये। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके पूछे जाते हैं। ये काइट हो गया, इसके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन काइट भी अगर आए तो आपको ध्यान रखना है, ये भी 2D शेप में है। रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर ऑक्टागन हो गया और रेगुलर डिकेगोन हो गया। ठीक है, अब ये तो अपनी 2D थी। अब हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको कल जो टॉपिक छोड़ा था सर्कल का, देखो नोट्स बनाते हुए चलना। देखो दोस्तों, नोट्स बनाने से आपको क्या होता है कि आप एक तो सुनते हो और फिर आप पढ़ते हो और उसके बाद में अगर लिखते हो ना तो आपके कोई डाउट रहता ही नहीं है, बाई चांस रहता ही नहीं है। कोई बाई चांस रह भी जाए तो आप इसको 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे तो आपके आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है
देखो ये टॉपिक आपका शायद तीसरा पार्ट चल रहा है, ठीक है, तीसरा पार्ट है ज्योमेट्री का, ठीक है। हाँ, और उसी के बाद में मेंसुरेशन भी मैंने इसी में कवर कर दी, क्योंकि मेंसुरेशन का भी टॉपिक इससे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, इसलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो ये तो आपके 2D। अब सर्कल के बारे में जान लेते हैं कि सर्कल में आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। सर्कल के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कि सर्कल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्या क्या चीज़ें पूछता है आपसे, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज की टॉपिक में, ठीक है। तो सर्कल, जिसने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी, और वो चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेगी, आपको याद रखनी भी पड़ेगी, ठीक है। चलो सर्कल के अंदर आ जाइए, इनको मैं सफाया कर देता हूँ। वर्थ सर्कल, इसके बारे में देखो बेसिकली बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, जिसको नहीं भी आता है वो भी सीख जाएगा, परंतु ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। आप बस इनके साथ चलते चलिए, मैं आपको ये सभी के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से, जैसे आप बचपन में पढ़ा करते थे वैसे ही चलेंगे, और आपका पूरा खत्म कर देंगे, जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। चलो वर्त सर्कल के बारे में जान लेते हैं। देखो वर्त का सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप जो एक वर्त बनाते हो, ठीक है, एक वर्त बनाते हो, ये आपका सेंटर हो गया है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे देखो पूछा जाता है कि अगर मैं इसको सीधी एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी आधी होती है ना, इसको त्रिज्या बोलते हैं। अगर मैं इसे को पूरा सीधा कर देता हूँ तो इसको बोलते हैं हम व्यास। क्लियर है? तो अब चीज़ों को ध्यान रखना, अगर एरिया पूछे जाते हैं, वर्त का एरिया पूछा जाता है, तो एरिया आपको क्या करना है, देखो एरिया आपको निकालना हो तो आपको फॉर्मूला सभी को लगभग आता है, और सभी बताओगे मेरे को कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वर्त के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, सभी बताओगे, सभी को आता है तो सभी बताएंगे प्लीज, ठीक है। वैसे सब कुछ बताऊंगा मैं, लेकिन आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को। एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, अभी तक कोई नहीं बताएगा। आता है किसी को भी? वैसे आता तो सभी को है लगभग। देखो एरिया की बात करेंगे, ठीक है, परिधि सर्कल की बात करेंगे, ठीक है, डायमीटर आपको व्यास की बात करेंगे, क्या बात है। चलो बात करते हैं एरिया की। नहीं, 2πr नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया आपका होता है πr²। क्या होता है मेरे दोस्तों? एरिया होता है आपका πr²। सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। ध्यान रखना, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे साथियों, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब काम। तो देखो एरिया का आपको फॉर्मूला याद करना है, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, πr² राइट नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, πr² होता है, ठीक है, सभी को लगभग पता था, ठीक है। चलो परिधि आपकी होती है 2πr। क्या होती है साथियों? 2πr आपकी परिधि होती है। और परिधि क्या होती है? देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ पर पूरा रवाना होकर वापस उसी जगह आ जाता हूँ घूम कर, तो ये आपकी क्या होती है? एक परिधि होती है, ठीक है, बिल्कुल, ये आपकी परिधि होती है। और इसका फॉर्मूला आपको क्या करना है? 2πr, ठीक है, यानी πr है, उसको 2 बार हमने राउंड किया तो 2πr आपकी परिधि हो गई, ठीक है। व्यास ज्ञात करना होता है, तो व्यास क्या होता है? देखो मैंने अभी आपको बताया कि त्रिज्या आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। अगर मैं त्रिज्या को r मानता हूँ तो अगर इस दोनों को क्या होता है? ये डबल होती है, यानी त्रिज्या की दुगना होता है आपका व्यास, ठीक है, डायमीटर आपका दुगना होता है, ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। मिक्स नहीं करना है। परिधि भी जब भी चलोगे तो 2 बार इसका चक्कर हो जाता है। ऐसे समझ लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आया, यहाँ तक आधा, और यहाँ पर आपका दुगना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है आपको, ठीक है। तो आपका क्या हो गया?
परिधि अगर पूछे, क्षेत्रफल आपसे पूछे और डायमीटर यानी व्यास आपसे पूछे तो आपका क्लियर आंसर ये होना चाहिए। अब आपको और नई चीज बताता हूँ, और क्या पूछ सकते हैं वो, बिल्कुल। चलो, अब आपसे देखो पूछा जाता है कि जैसे आपके सामने ये वाला दिया हुआ है आपके पास, इसको मैं मिटाता हूँ। चलो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको एक त्रिज्या खंड बना देता हूँ। त्रिज्या खंड यानी त्रिज्या से बना हुआ खंड, यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वर्त का त्रिज्या खंड। ये है त्रिज्या खंड, ठीक है, ये वाला त्रिज्या खंड, ठीक है। अब इसका देखो क्षेत्रफल आपको पूछा जाता है, क्षेत्रफल अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थोड़ा साफ लिख देते हैं, ठीक है। जब भी निकालना हो तो क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो थीटा यानी कोण दिया होता है उसकी मान थीटा बटे 360 इसका पूरे की वैल्यू होती है, ठीक है, 360। और आपको क्या करना है, जो आपका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इसको बाहर रखना है, तो त्रिज्या खंड का आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे देखो चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई देखो, चाप की लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परिधि दी होती है, इसको बोलते हैं हम चाप की लंबाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात करें अगर हम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ए और बी कर देता हूँ जिससे आसानी रहे। ए चाप की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करते हैं, चाप की लंबाई यानी ए बी, ठीक है, ए बी यहाँ पे लिख देता हूँ, समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। चलो, ए बी हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे मेरे दोस्तों, थीटा आपके पास दिया हुआ है 360 आपका है, और यहाँ पर बस 2 पाई आर करना है, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना हो त्रिज्या खंड का, तो आपको देखो पाई आर स्क्वायर तो आपका पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। बिल्कुल आपको एंगल दिया होगा, अगर चाप की लंबाई आपसे पूछी जाती है तो आपको एंगल दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, घबराओ मत। हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके, पहले ये चीजें जान लेते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, जब एमसीक्यू करवाऊंगा सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एंगल दिया होता है, देखो एंगल बिना तो आपका सूत्र बनता ही नहीं है, फिर एंगल निकालना होगा। और अगर फिर भी कोई घुमा हुआ क्वेश्चन होगा तो आपको मैं वो जरूर करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ढूंढूंगा मैं, ठीक है, अगर मिल जाएंगे तो। वैसे एंगल दिया होगा 100% एंगल दिया होगा, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन कोई मिला नहीं, ठीक है। चलो यहां तक तो सभी का क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं हम, अर्ध परिमाप भी पूछा जाता है कभी कभी आपका, इस प्रकार आपको इस प्रकार गोला दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, अब उसका अर्ध परिमाप पूछा जाता है कि अर्ध परिमाप बताइए इसका, ठीक है। अर्धवर्त का परिमाप पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, परिमाप पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला देखो पाई आर तो आपका 6 है ना, पाई आर, ठीक है। और इसमें क्या करना है, 2r ऐड कर देना, बस आपका ये आपका क्या होता है, अर्धवर्त का परिमाप होता है, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये चीजों का इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब तो क्लियर है, यहां तक तो सभी का बेसिक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कोणों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ये तो बेसिक चीजें थी आपकी, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं, वो आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार क्या होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं हम कोणों के बारे में कि इसमें किस प्रकार कोण बनते हैं, कहाँ कहाँ कोण बनते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक तो सभी का क्लियर है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी क्लियर हो गया है यहाँ तक, ठीक है। चलो बढ़े आगे। बिल्कुल ज्योमेट्री में आपका फॉर्मूला का खेल है, वॉल्यूम में आपका फॉर्मूले का खेल है, बिल्कुल इनमें आपका फॉर्मूला ही चलेगा, ठीक है। चलो अब देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये मैंने माना कि आपका व्यास है, क्या है ये एक व्यास है, ठीक है। मैंने इसको व्यास बताया आपको, क्या है व्यास। अब ध्यान से देखना मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। ये सेंटर है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर है आपका। अब आपसे पूछा जाता है कि जो
कोण 1 है, 2 है, 3 है, उसका मान क्या होता है। एक बात तो ध्यान से ये चीज देखिएगा कि जब भी अगर ये आपके पास एक व्यास पर अगर ये त्रिभुज बने हुए हैं, व्यास के ऊपर जहां भी आपको बना मिलेगा, जैसे मैंने आपका एक वर्त बनाया, ठीक है, और वर्त का मैंने आपको यहाँ पर व्यास बना के दे दिया, ठीक है। अब यहां पर से मैं जितने भी कोण बनाऊंगा, जितने भी त्रिभुज बनाऊंगा, उनका योग कितना होता है, मतलब सॉरी आपका उनका वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पर कितने भी मैं आपको त्रिभुज बना के दे दूं और आपको यहाँ पूछूं कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा, हमेशा हमेशा याद रखना यहाँ पर कोण हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा साथियों, 90 डिग्री बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तो समझ गए हैं, ये आपकी एक ट्रिक मान लो, चाहे आपको एक नियम मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। ये आपका बेसिकली चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोण आपके पास 1 की वैल्यू पूछता है, कोण आपको 2 की वैल्यू पूछता है और कोण आपकी 3 की वैल्यू पूछता है, तो इन सभी की वैल्यू क्या होती है, प्रत्येक की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अगर व्यास पे त्रिभुज बना हुआ है, अगर इधर भी बनाओगे, नीचे भी देखो, नीचे भी अगर बनाओगे तो उन सभी का भी क्या होगा, बिल्कुल 90 डिग्री होगा। घबराना नहीं है कि यहाँ ऊपर भी बनेगा, नहीं, नीचे भी अगर आपको दिया हुआ हो तो वो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बेसिक है, सभी का क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर ये अगर व्यास पे नहीं बना हो तब क्या हो, होता है, बिल्कुल होता है, ये भी चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको नेक्स्ट यही चीज बताऊंगा कि अगर व्यास पे नहीं बना हुआ हो तब क्या करें। तो ये तो सभी का क्लियर है। ये देखिए, अगर यहाँ पर देखो, मैंने बताया कि आपको अगर व्यास पे दिया होता हो तो यहाँ पर बनेगा और क्वेश्चन में ये बात भी बोला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कोई व्यास नहीं है, त्रिज्यखंड मान लो, ठीक है। अब इस पे कोई एंगल बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी एंगल एक दिया होगा, एक एंगल दिया होगा, मैंने यहाँ पर एक एंगल मान लिया कि 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, तो बाकी जितने भी कोण बनेंगे वो भी 60-60 के बनेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरा मतलब, यानी कि इस पे जहां तक इस पे अगर इस लाइन पे जितने कोण ऊपर बनेंगे वो सभी कोण क्या होंगे साथियों, बराबर होंगे। जितना भी हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, जितना भी हो, बिल्कुल बराबर बनेंगे। यानी कोण 1, कोण आपके पास 2 और कोण 3, तो ये सभी क्या है, सभी इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सभी का क्लियर है, डन। आगे बढ़े, ये तो क्लियर हो गया होगा सभी का। जितना भी कोण देंगे वो सभी कितने होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने दिया हुआ है कि आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और ये कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जानते हो आप, चक्रीय चतुर्भुज। देखो चक्रीय चतुर्भुज हो जा क्या है, देखो एक वर्त दिया हुआ है और उसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज का मतलब जिसके 4 भुजाएं हैं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर ही हो, यानी एक वर्त के अंदर आपको एक चतुर्भुज बना मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल पूरे वर्त में, ठीक है। अब पूरे वर्त की बात करते हैं। देखो इसके अंदर आपको एक चक्रीय चतुर्भुज, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर होगा तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं में गिनती आएगा, बाहर कट जाएगा वो, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज आपके अंदर वर्त के अंदर एक चतुर्भुज दिया होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। चक्रीय चतुर्भुज में सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है कि इन ये वैल्यू दे देता है आपसे और ये वैल्यू के बाद में आपको इसकी वैल्यू पूछता है, ठीक है, या इसकी वैल्यू दी होती है और इसकी वैल्यू पूछता है, इतना सा काम करता है वो, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया हो तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आमने सामने के बराबर कोई नहीं बताएगा। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, कोण 1 प्लस आपका कोण 2, ठीक है। ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री के होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर मैं आपको √4 से प्लस √3 से वो करता हूँ, मतलब आपके कोण 4 और कोण 3 दिया हुआ तो वो भी 180 होगा, ठीक है। अब तो क्लियर है सभी का। भाई आपको अगर चक्रीय चतुर्भुज दिया होता है उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है, सभी की क्लियर है, ये आपकी चक्रीय चतुर्भुज है, क्लियर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सभी का क्लियर हो गया है।
ये चक्रीय चतुर्भुज की कुछ खास बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो ये एंगल दिख रहा है आपको, इस प्रकार भी एग्जाम में देखने को मिला होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार का ही डायग्राम दिया जाएगा वहां पर, और आपसे पूछा जाएगा कि कोण ए ओ सी, इसका मान लेते हैं कोण आपके पास ए ओ सी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपसे। मतलब आपको ए ओ सी यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आपके मानो कि बी की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री हो, 70 हो, 80 हो, जो भी दी हुई हो, 60 डिग्री मानी है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी की वैल्यू दी होती है या फिर ओ की वैल्यू दी होती है, ओ की वैल्यू दी होती है यहाँ पर तो आपको ये वैल्यू पूछी जाती है, और ये वैल्यू दी होती है तो आपको ये वैल्यू पूछी जाती है। ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास होता है उसका 2AB होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? 2AB होता है, ABC, यानी जो ABC की वैल्यू है उसका दुगना होता है। तो कोण AOC की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है, यहाँ पर मैंने 60 डिग्री रखा है। ठीक है, अगर मैं 60 रखूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 करूंगा तो AOC की वैल्यू आपके पास कितनी बनती है मेरे दोस्तों? 6 दूनी 12, 120 डिग्री। तो आपका ये कोण कितना बनेगा? 120 डिग्री बनेगा। समझ रहे हो ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? अगर AOC की वैल्यू आपको पास 120 दी हुई है तो आप क्या करोगे? AOC आपके पास कितनी दी हुई है? 120 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है? 2ABC, यही बात है ना? 2ABC निकालना है। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे 60 हो जाएगा, तो आपके कोण ABC की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 60 डिग्री। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी कारण हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताइए। ठीक है, वो बता दीजिए। और जो भी नए विद्यार्थी हैं लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, प्रिय मित्र, वो सभी लाइक कर दीजिए क्लास को। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या कहा, यहाँ तक तो सभी का क्लियर होगा, कोई डाउट क्वेरी भी नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक बार इस क्लास को दोबारा से देख लेना। जिसने नोट्स बनाया हो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नोट्स अगर खुद बनाओगे, नोट्स मिलेंगे, लेकिन आप अगर खुद बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि आपको एंगल दिया हुआ है AOC, दिख रहा है ना? A आपका दिया हुआ है, AO और ये वाला C है। ठीक है, ये वाला एंगल जब भी पूछता है तो आपको ये वाला एंगल ऑलरेडी दिया होता है। ठीक है, ऑलरेडी ये एंगल दिया होता है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ABC से। समझ रहे हो? ABC का मतलब है कोण है। ये कोण ABC में देखो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। ABC कोण दिया हुआ है ना, तो जहां पर O की वैल्यू है ना बीच में, इसकी जगह देखना कि इसकी जगह क्या कोण दिया हुआ है। ABC में दिया होता कोण ये होता है B वाला, यहाँ पर ये मध्य में होता है, वो है कोण आपका। ठीक है, अब तो क्लियर है। अब बस मान आपको यहाँ पर दिया होगा कि आपके पास यहाँ पर 130 है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? AOC की वैल्यू है। तो एक AOC की वैल्यू 130 है, बटे आपका 2 करना है और ABC की वैल्यू निकालनी है भैया। तो ABC की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 2 आपका नीचे चला जाएगा, चले जाएगा, 130 बटे आपका 2 बनता है। तो आप ABC की वैल्यू आपके सामने होगी, तो कितनी हो गई? 65। तो आपका कितना बनेगा? कोण ABC। क्लियर है? अब तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो 65 आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब बताइए, यहाँ तक तो सभी का क्लियर है, कोई भी क्वेरी नहीं होगी अब तो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब आपसे देखो इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको कि आपको उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा पूछी जाती है। जैसे आपके 2 त्रिभुज, 2 आपको क्या दिए हुए हैं? सर्कल दिए हुए हैं, 2 सर्कल दिए हुए हैं, और 2 सर्कल दिए हुए हैं, और दोनों सर्कल के ऊपर आपको क्या करना है? स्पर्श। ठीक है, स्पर्श रेखा होती है आपकी। ठीक है, टेंजेंट होती है जो आपको देखो यहाँ पर मिलेगी, मिल गई टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर दी हुई है, या ये वाली भी पूछ सकते हैं और ये वाली भी पूछ सकते हैं, दोनों में एक की वैल्यू पूछी जाती है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसकी त्रिज्या आपको पता दी होगी। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या आपको दी होगी। फॉर्मूले अगर इसको याद है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी उम्मीद है ये।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बना दी है आपको इस प्रकार। अब देखो इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको बस थोड़ा सा। यहाँ पर देखो केंद्रों के बीच की दूरी आपको यहाँ से लेकर इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। पहले तो ये या तो आपको दी होगी, ठीक है, या पूछा जाता है। दोनों में एक बार पूछी जाती है, दोनों में एक चीज पूछी जाती है, ठीक है। लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है, लंबाई आपको ज्ञात करनी है ना इसकी ए से बी तक की, उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है। कैसे निकालोगे, देखो ए बी आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, लिखा है, दिखा है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसको दिख भी नहीं रहा है। और केंद्रों के बीच की दूरी माना कि हमने डी मान लिया, क्या माना है, डी माना है। यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको आसानी रहे, डी लिख दिया है मैंने और डी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। एक मिनट, जो आपको और भी साफ हो जाएगा। दो मिनट दीजिए थोड़ा सा। चलो क्लियर है। चलो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, दो आपके पास सेंटर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक सेकेंड रुकिए दोस्तों थोड़ा। अब देखिए इसमें आपके पास दी हुई है, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर। और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या मानी है, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने डी मानी है, क्लियर है, डी मान ली है, ठीक है। और त्रिज्याओं का आपको अंतर दिया होता है, तो त्रिज्या इसकी मैंने आर मान ली है, इसकी बड़े है इसको आर माना है, और इसे छोटा है तो इसको छोटा मान लेता हूँ, ठीक है, छोटा आर मान लेता हूँ। अब देखो फॉर्मूले में क्या होता है, आपको लगाया, ठीक है। अब केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, डी मानी है, केंद्रों के बीच की दूरी क्या मानी है, डी मानी है, तो डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस करोगे। अब ब्रैकेट में क्या करोगे, दोनों त्रिज्याओं का अंतर, पहले तो आर कीजिए बड़ी त्रिज्या माइनस फिर छोटी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं का अंतर करोगे और स्क्वायर करोगे, तो आपका ये फॉर्मूला किसका हो जाता है मेरे दोस्तों, इस लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है। ए से बी तक आपकी लंबाई आ जाती है, ठीक है। अब तो क्लियर है। अब एक चीज और होती है आपके, देखो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, ठीक है। अब आपसे एक और पूछा जाता है कि एक त्रिभुज ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। अब इसके स्पर्श रेखा आपके ट्रांसफर होती है, मतलब ट्रांजिट, ठीक है, इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार होती है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ नहीं होती है, उभयनिष्ठ तो आपको कैसे दी होगी, ऐसी इस प्रकार, ठीक है। तो ये ट्रांसफर है, मतलब ट्रांसफर, ठीक है, मतलब ये तिरछी रेखा है और तिरछी रेखा दोनों के स्पर्श करती है, तो इन दोनों की लंबाई पूछी जाती है, ठीक है, इन दोनों की लंबाई पूछी जाती है। तो उस प्रकार उसे किस प्रकार निकालते हैं, यही बात है ना, उसे किस प्रकार निकालते हैं वो चीज हम देखेंगे। उसे किस प्रकार निकालते हैं वो आप सभी को वैसे लगभग पता होगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है, वही आपको होगा। देखो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपके पास डी है, ठीक है। फॉर्मूला उसी तरीका होगा लेकिन आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है इसमें, थोड़ा सा कैसे, दोनों के बीच के परिवर्तन को, मतलब क्या करना है हमने, केंद्रों की दूरी हमने डी मानी है, ठीक है, तो डी स्क्वायर कर दिया, माइनस किया है, माइनस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो त्रिज्या दी हुई है इसमें देखो माइनस किया था, अब इसमें क्या करना है आपको, बस प्लस करना, इतना सा काम आपको करना है, ठीक है, प्लस करना है और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है इसकी तरह। बस इसको छोटा सा आपको, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी कि इनमें प्लस माइनस में फर्क देखना है। तो देखो बात ऐसी है, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा हमेशा माइनस की होती है, ठीक है। अब देखो तो माइनस करना है आपको, इस फॉर्मूले में याद रखने में आसानी रहेगी, माइनस, और उसी में अगर आपको प्लस करना है तो क्या करोगे, देखो इस प्रकार नजर आया होगा आपको, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो डी हो गई आपकी, ठीक है, डी है और आपका ये क्रॉस वाली है, तो आपको इस प्रकार देखने को मिला होगा। तो ये प्लस की तरह आपको नजर आया होगा, मल्टीप्लाई का है लेकिन प्लस की तरह नजर आया, तो आपको इस प्रकार यहाँ पर प्लस रखना है, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे, प्लस माइनस में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब तो ठीक है सभी का, तो ये दोनों चीजें आपको मैंने बतानी थी, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको ये चीजें कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अब हम 3D शेप की बात करते हैं, मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में फिर देखते हैं आपके जो टॉपिक रहेगा, वैसे लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, कोई बाई चांस टॉपिक बच भी जाता है तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो
ये आपकी कंप्लीट है, ये तो हमने देख लिया है। ये वाली उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा है जिनका मैंने आपको बताया है। चलो अब हम 3D शेप की बात करते हैं कि 3D शेप में आपका क्या क्या दिया होता है। ठीक है, 3D शेप में आपको कई बार देखने को भी मिला होगा 3D शेप वाले में कि आपको घनाभ, आपके पास पिरामिड दिया होता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ चीजें दिए होती है, शंकु हो गया। इन चीजों को आपको सभी को देखना था। देखो कल साइंस की क्लास नहीं रहेगी, साइंस की क्लास मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब होगी साइंस की क्लास मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और कोई क्वेरी किसी को? अब हम 3D शेप की बात करने वाले हैं कि 3D शेप में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। घन होगा, घनाभ होगा, आपका मतलब आपका क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा। ठीक है, आपका पिरामिड होगा, प्रिज्म होगा, और आपके बेलन होगा जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। उन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 सभी टॉपिकों के बारे में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लेना। वॉल्यूम 3D। ठीक है, तो देखो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये एक आपके पास क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब माना कि ये क्यूब है, यानी आपको इसने घन माना है। ठीक है, घन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ 36 हो गई है, टाइम तो है वैसे, लेकिन नॉर्मली देख लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। ठीक है, वैसे जितना होगा उतना करेंगे, बाद में कर लेंगे कल। ठीक है, जितना हो सकता है वैसे करेंगे। तो 3D शेप के बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर सतह यानी आपके कोने देखने को मिलेंगे, भुजाएं कितनी होती है वो सभी जानेंगे। ठीक है, एरिया निकालेंगे। ठीक है, भुजा कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो टाइम चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो एक क्लास होए तो हम टाइम चेंज कर लें, लेकिन यहाँ पर फिर सारी क्लासें होती है तो फिर सभी का टाइम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सभी का टाइम चेंज होता है। फिर अगर एक क्लास चेंज हुई तो फिर आप सभी क्लासों का टाइम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, देखो वैसे कोई क्वेरी नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन आप क्लास बाद में देख लीजिएगा, क्लास को बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी नहीं मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम भी होगी तो पहले ही सुलझा दी जाएगी उसमें। ठीक है, अब क्यूबॉइड हो गया, आपको क्यूबॉइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्यूबॉइड को हम मान लेते हैं कि घनाभ के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्पिरल हो गया आपका। ठीक है, स्पिरल हो गया आपका, बेलन सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया। ठीक है, पिरामिड हो गया, और आपका शंकु हो गया। ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे आज। बेसिक एक एक चीज लेकर चलेंगे, जो भी आपकी रहेगी उन सभी को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो लिख देते हूं मैं, आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। स्क्वायरल मान लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर हो गया, गोला मानते हैं। ठीक है, गोला हो गया। अब इसकी बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर हो गया। ठीक है, बेलन, और ये आपके शंकु बनता है, कोण जिसे हम बोलते हैं कोण, शंकु। ठीक है, और इसमें और क्या बच गया आपके पास, और आपके पास बचा है पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड की संरचना है, ये रख दी मैंने पिरामिड। ठीक है, जिसे हम पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड का आकृति जानते हो, पिरामिड। और ये आपका हो गया प्रिज्म।
क्लियर है? अब तो सभी का क्लियर है। ये आपके इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको वॉल्यूम पूछी जाती है, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये लगभग सभी हैं, इनमें सभी लगभग ये सभी आपके हैं जो मैंने आपको उठा के लेके आए हैं आपके लिए 3D शेप वाले, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मायना रखता है वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम आपके सबसे ज़्यादा मायने में रखता है और वॉल्यूम आपका अलग से टॉपिक भी है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन भी करेंगे, एक दो देखते हैं क्वेश्चन की हो जाएगी। जब तक आपको नॉर्मली पहले मैं क्वेश्चन के बारे में, फॉर्मूलों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में मैं अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलो क्लियर है अब तो। देखो क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड क्या क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले तो आपको इसको सतह फलक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सतह उसके कितनी होती है। देखो ध्यान से देखिएगा, क्यूबॉइड में आपके पास कितनी सतह होती है, 6 सतह। 6 आपको सतह भी बोल सकते हैं, फलक भी बोल सकते हैं, ठीक है, सरफेस भी बोल सकते हैं, फलक, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं सीधी सीधी बातें, तो आपको 6 सतह देखनी है। तो देखो 6 सतह आपके कौन सी होगी, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गई 6 सतह। तो ये आपके पास 6 सतह होती है इसमें, ठीक है। बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भुजाएं कितनी है इसके अंदर, देखो भुजाओं को गिनती करोगे 1, 2 इस प्रकार, तो आपकी कितनी बनेगी इसमें भुजाएं बनेगी आपकी 12। कितनी बनेगी, कितनी आर्म है, 12 आर्म दी हुई है, ठीक है। यानी भुजाएं आपकी होगी 12। और आपके अगर किनारे भी मान सकते हो, किनारे भी ऐड करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हैं, 8। ध्यान रखना है 8 आपके पास कोने हैं, यानी शीर्ष है। क्या है, कोने या शीर्ष है, आपके शीर्ष मान लेते हो, ठीक है, शीर्ष, ठीक है। अगर किनारों के बारे में पूछ रहे, भुजाएं किनारे एक ही बात है, ये किनारे हैं, ठीक है, किनारे या भुजाएं। तो मैं किनारे में लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपको कहीं क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत डाउट ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक आयताकार संरचना होती है, सभी को पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब देखो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। घनाभ का ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको अच्छी तरह मिल जाएगी। और भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक चीजें ये तो आपकी क्लियर है। अब मैं देखो इसको मानता हूँ एल, क्या मानता हूँ, इसको लेंथ मान लेता हूँ एल, एल लंबाई है इसकी, ठीक है। और भी अच्छा कर देते हैं, एल लंबाई हो गई आपकी, इसकी क्या होती है, विड्थ यानी चौड़ाई हो गई बी, ठीक है। और इसका हमने इसको माना है, इसकी हो गई हाइट एच, क्लियर है, एच हाइट हो गई है। यहाँ तक तो सभी का क्लियर होगा। अब देखो इसको क्या क्या पूछा जाता है, एल बी एच से हम निकालेंगे। तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो साथियों क्या होगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको देखो क्या करना है, 2 करना है, ब्रैकेट आपको क्या करना है, लंबाई एल दी हुई है तो एल करो, एल बी कितना है, एल बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। फिर बी एच को मल्टीप्लाई कर लो, बी एच कर लिया, उसके बाद में प्लस, फिर आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी एच एल हो गया कि नहीं, एच और एल हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। और हिंदी में आपके पास लिखा हुआ है लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई और आपके पास हाइट हो गई। तो इनका इस प्रकार यानी एक को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहले एल को बी से किया, एल से एच से किया, ठीक है, और आपको फिर बी से एल किया, एल से तो हो गया पहले से ही, और इसका इससे कर दिया। तो आपके तीनों चीजें यहाँ पर दी है, ठीक है। ये तो सभी को क्लियर है यहाँ तक, तो फॉर्मूले का फॉर्मूला, ठीक है, यानी क्यूबॉइड का आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से कंप्लीट है। घनाभ के जो आपके पास दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो, याद तो करना पड़ेगा आपको साथियों, और याद भी नहीं करना चाहते हो ना आप तो प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे ना, इसको लिख लीजिए और 2-3 बार इससे संबंधित ही क्वेश्चन निकालिए। इससे संबंधित क्वेश्चन निकालोगे, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना आपको, जब दूंगा आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपके इसमें से कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, करते चलेंगे हम। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। वैसे सभी के पास बुक्स है ऑलरेडी, लेकिन उसके अंदर आपको समझ में नहीं आता है, तो अब इन फॉर्मूलों को लिखो। सबसे पहले आप टॉपिक बाय, हमने जैसे जैसे क्लासेस शुरू की थी शुरू से, तो वैसे वैसे आपको जैसे टॉपिक मिलता है पहले टॉपिक के नोट्स बना लो, ठीक है। अब क्वेश्चन करने बैठो और जैसे फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो तुरंत उस टॉपिक के अंदर जाओ और फॉर्मूले को देखो और आंसर निकाल दो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता तो पूरे उस टॉपिक को देख लो, एक बार जो हमने पढ़ा है उसको देख लो, आपका सब समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब आपका देखो विकर्ण पूछता है। विकर्ण का मतलब जानते हो? विकर्ण का मतलब जानते हो? जैसे मैंने इसको मिटा दूं, सभी मिटा दूं क्या इसको? दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलो देखो विकर्ण क्या चीज होती है। विकर्ण आपके पास देखो ये वाला कोना है और इस वाले कोने से आपका इस वाले कोने को मिला दिया, ठीक है। इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिला दिया, ठीक है, समझ रहे हो मेरा मतलब? तो इस कोने को मैं इससे मिला देता हूं, तो ये आपका विकर्ण होता है, बनता है ना। ऐसे समझ लो कि आप एक कमरे में हो, यहाँ पर आप बैठे हो इस कमरे के अंदर, ठीक है, और इस कमरे के अंदर आप बैठे हो तो एक कोना आपका इधर का होगा और एक कोना आपका इधर का, ठीक है। जैसे आप इस कमरे में बैठे हो तो इसके विकर्ण आप सभी को पता होगा, और इससे आपका ये बनता है, ये वाला हो गया, ठीक है, और इससे बनेगा आपका ये वाला, बनेगा विकर्ण। तो सभी समझ गए होंगे कि विकर्ण किस किस प्रकार के बनेंगे। इसमें ये मत करना कि इस वाले को आप इससे मिला दो, ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखना। ये ओनली आयत का विकर्ण है, ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है? तिरछा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? तिरछा होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो आप देखोगे तो आपके देखो ये तो हो गई आपकी कितनी, ये आपको देखोगे तो आपका देखो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। उस प्रकार भी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन सीधा याद रखो ना, तब तक क्या इसमें क्या रखा है। तो विकर्ण जब भी ज्ञात करो तो एल आपके पास दी हुई है, एल, ठीक है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो क्या करोगे दोस्तों? रूट कीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस आपका ये फॉर्मूला बन गया आपका विकर्ण का। बस सीधा सा रखो, आपका विकर्ण पूछता है आपसे तो सीधा रखोगे तो आपके आंसर आपके सामने होगा। बिल्कुल जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल जल्द ही कर देंगे, और आपकी उपलब्ध हो जाएगी सभी क्लासें, जिससे क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक क्वेश्चन अगर मैंने आपको करवाया तो एक क्वेश्चन के साथ इतने क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसके अनुसार अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है आपका तो वो सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन भी जाते हैं तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जल्द से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास विकर्ण हो गया, क्लियर है अब तो? क्लियर सभी का? अब देखते हैं आगे घनाभ का आयतन क्या है। घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करता है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो एल बी एच, मतलब कि लंबाई, ठीक है, इंटू चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें तो बहुत ईजी है, ठीक है, क्यूबॉइड बनाना भी नहीं आ रहा, चलो बना के देखते हैं। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। देखो क्यूबॉइड बनाने का सही तरीका क्या है। पहले आप एक लाइन खींचिए, ठीक है, पहले आयत बना लीजिए, आयत बना लीजिए, बना लिया है आयत, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में से आपको क्या करना है, बीच है ना आपका ये, तो इसके बीच में से आपको इस प्रकार एक लेना है, और एक भुजा इधर से लेनी है और एक भुजा आपकी इधर लेनी है, और ये बन गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है। अब इन भुजाओं को मिला दीजिए, आपका आंसर बन जाता है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। इसको जितना बड़ा करोगे उतना ही बड़ा पीछे वाले को करना है, ठीक है। क्लियर है अब तो? ये छोटा है, थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेना है इसको, ठीक है, आप बनाओ तब। जितना बड़ा आगे वाले को करो उतना बड़ा पीछे वाले को भी रखना है। क्लियर है? यहाँ तक तो सभी का उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें क्लियर होगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटेगी। अब बात करूँ मैं एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका, इसका, इसका और इसका, इन चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्योंकि जब भी पुताई करते हैं ना, जब क्या करते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपसे पास कि चारों दीवारों के कलर करवाने के लिए कितना से, मतलब
आपको मान दिया होगा, ठीक है, लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, तो आपको उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको उसके अंदर भी करवाया था। तो चारों दीवारों का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का देखो क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो किसी को याद है तो बताइए। देखो कल मैंने बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है आपसे। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं पूछ के आपको दिया होता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ का, यानी वक्र का मतलब भी आपको चारों ही है, ऊपर नीचे को नहीं लेना है। तो वक्र पृष्ठ का या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया क्या होता है। दोनों में से कोई भी बात आपसे पूछे, इसका किस को याद है, देखता हूँ कितने ने क्लास देखी है कल की और कितनों को याद रहता है, ठीक है। देखो बताइए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया था, ये आपको बताना है। सभी को ये चीज बतानी है कि चारों दीवारों का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा। आता है किसी को, चलो कोई बात नहीं, हमें बता देता हूँ क्योंकि कल सॉरी आज मतलब टाइम भी हो रहा है, ठीक है। चलो इसका देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपके पास 2 बाहर रखना है, लंबाई प्लस चौड़ाई आपके पास दी हुई है b और ऊंचाई कितनी दी हुई है h। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। तो चारों दीवारों का जब भी क्षेत्रफल पूछे तो ये आपको फॉर्मूला रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चारों दीवारों पर पुताई करना है, उसका क्षेत्रफल पूछा है, और चारों दीवारों के लिए पूछा है। तो कुछ भी आपसे चारों दीवारों के या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो साथियों क्या करना है, 2 ब्रैकेट l प्लस b ब्रैकेट h, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो अब तो सभी को याद रखना है इस चीज को, ये कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, क्योंकि इजी है, लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है, याद नहीं रहता है, छोटी चीज इसलिए याद नहीं रहती है, ठीक है। हाँ 2lb इंटू एच, बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपकी है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, जो भी घनाभ के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी आपके सिलेंडर है, प्रिज्म है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। कोई क्वेरी और प्रॉब्लम हो तो वो जरूर बताना है, ठीक है। क्वेरी और प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चन पूछा करो, आप क्वेश्चन पूछते हो तो अगर मेरे को वो चीज़ नहीं आती है तो मैं आपसे क्षमा करूंगा, मांगूंगा, और फिर आपको वो चीज़ मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगा दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन अगर देखो यहाँ पर कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं इस दावे से नहीं कह सकता कि सब कुछ आता है मेरे को, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, जो नहीं आता है वो सीख के आऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, और आपको भी अपनी कोशिश करनी है, ठीक है। आपको अपना बनाना है, जो करियर है उसे मजबूत बनाना है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आपको क्लास से पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी क्लास अटक जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्वेश्चन किया करो, जितने क्वेश्चन करोगे तो आपको भी फायदा होगा और मुझे भी नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। मुझे नहीं आती है तो फिर मैं आपसे सीखूंगा, और आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर।